तो ये क्वेश्चन किया इन्होंने। लड़ाई कहती हैं, जब भी लड़ाई होती है शौहर कहते हैं मैं फारिग कर दूंगा, दूर करने में 2 मिनट नहीं लगाऊंगा, क्या हुक्म शरा, इससे तलाक होगी कि नहीं? पहली बात तो ये समझ लें कि जो फ्यूचर के अल्फाज अदा किए जाते हैं उनसे तलाक नहीं होती। ये पास्ट से होंगे, माजी के, या प्रेजेंट यानी हाल के होंगे। मैंने तुझे तलाक दी, मैं तुझे तलाक देता हूँ, तो तलाक होगी। फ्यूचर के अल्फाज से नहीं होती। पहली बात तो ये जहन में रख लें। दूसरी बात यह है कि बहन, जब आप ये खुद समझ रही हैं कि लड़ाई होती है तो शौहर हाइपर हो जाते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है, तो आप क्यों लड़ाई नहीं छोड़ देती? अब आप कहेंगे जी शौहर करता है, करने दें। अगर शौहर कर भी रहा है, आप छोटे बाप की बन जाएं 2 मिनट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर को संभालने के लिए, अपनी घर की बेहतरी के लिए, एक ख़ानदान में अच्छी मिसाल बनने के लिए आप खामोश हो जाया करें, थोड़ी बात सुन लिया करें, वहाँ से चली जाया करें। जब शौहर का खुशगवार मूड हो तो फिर प्यार मोहब्बत से समझाया करें कि हमें इस तरीक़े से लफ्ज़ इस्तेमाल करो, नाराज़ मत होइएगा, जानवरों की तरह लड़ना मुनासिब नहीं है। इससे छोटे छोटे बच्चों के जहन पे बुरे असरात मुरतब होते हैं, आवाज़ दूर तक जाती है, मोहल्ले वालों को पता चलता है घर में झगड़ा हो रहा है, इससे हमारा इमेज ख़राब होगा। फिर आती है मोहल्ले वाली, इनके बड़े कान तेज़ होते हैं, वैसे काम की बात सुनेंगी नहीं कि उनको अगर सास ने कहा है कि ये काम करना, मुझे तो पता नहीं कब कह के चली गई, और वैसे छठे घर के अंदर झगड़ा हो रहा होगा, ये किचन से सुन लेंगी। इतना ज़बरदस्त किस्म का इनका सेंसर ज़बरदस्त किस्म का होता है। वो सुना है तुम्हारे घर में कुछ झगड़ा हो रहा था, क्या हुआ? अब आपने कहानी सुनाना शुरू कर दी, पूरे मोहल्ले में बता दिया कि मेरे शौहर के साथ ताल्लुकात क्या हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें, एक प्यार वाला माहौल बनाइए। इतनी तलाक़ें हो रही, यकीन करें हमारे पास हर तीसरा मसला दारुल इफ्ता में तलाक़ का आता है। अफसोस होता है छोटी छोटी बातों के ऊपर, और फिर फ़ौरन मुस्तरद चेक कीजिएगा किसी ने जादू तो नहीं करवा दिया। हम दोनों लड़ते हैं तो लड़ते चले जाते हैं, लड़ते चले जाते हैं, पता नहीं किसी ने जादू करवा दिया। अभी एक बहन ने भेजा हुआ है कि ज़रा देखिएगा मुझ पे किसी ने जादू तो नहीं करवाया, हो सकता है सुन भी रही हूँ तो मुस्कुराएंगी वो। अरे भाई, जादू आपके ऊपर खुद, आपने खुद किया हुआ है अपने ऊपर जादू। ये जहालत का जादू है, ये अदम बर्दाश्त का जादू है, ये सब्र व तहम्मुल के बारे में मारिफत हासिल ना करने का जादू है, ये तकब्बुर और गुरूर का जादू है कि बीवी शौहर को हकीर समझ रही होती है, शौहर बीवी को हकीर समझ रहा होता है, एक दूसरे के हक़ और फ़राइज़ नहीं पता होते, कोई छोटे बाप का बनने के लिए तैयार नहीं होता, और उसके बाद तलाक़ें देने के बाद फिर ये चाहते हैं कि शरीयत हमारी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करे। पहले हम पूरी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं चलते हैं, अपने घरों के दरवाजे हमने शरीयत के लिए बंद कर दिए हैं, और जब हम काम ख़राब कर बैठते हैं अब हम कहते हैं मुफ्ती साहब को रास्ता निकालें, यानी शरीयत हमारी खिदमत में लग जाए, हमारा घर बसे, हमारी खुशियाँ लौट कर आएँ, हम चाहे शरीयत पे चले ना चलें। ये क्या रवैया है? ज़रा सोचो तो सही, क्या रवैया है? तो मेरी बहन, जो मेरी आपने सवाल किया, अब झगड़ा मत करें, शौहर करे भी खामोशी से सुन लें, अपने भाई की बात मान के खामोश सर झुका के सुन लें और चली जाएं। वो भी लेने के लिए हैरान हो जाएगा आज इसको हो क्या गया है, और उसको खुशगवार हैरत होगी। इसके बाद गर्म चाय बना के लेकर आएँ, उसको अंडा उबाल कर दें, बोले खाओ आराम से, हलवा बनाओ तुम्हारे लिए, थोड़ी खिदमत करें। देखें 2 मिनट के अंदर माहौल बदल सकता है। लेकिन जब हम तलवारें निकाल के एक तरफ मुस्तफ़ा कुरैशी और एक तरफ सुल्तान राही खड़ा और गंडासे लेके खड़े हों, तो फिर जड़ता खड़ा की होगा फिर घर के अंदर। ऐसा ना करें।